नमस्कार, आप देख रहे हैं मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार। मैं हूं रूपेश। हर पल यहां खुल के जियो, इस गाने को तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आज हमारे भारत में खुलकर जीने के मॉडलिस्ट अंदाज में हमारे भारत के युवा इतने खुल गए हैं कि अपने माता पिता और अपनी भारतीय संस्कृति के संस्कारों से दूर पॉर्नबाज और अश्लीलता के शोषणजनक खाई में इतनी बुरी तरह गिर गए हैं कि आज उनके आंकड़े देखकर चौंका देने वाला खुलासा सामने आता है। आज हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, तर्क सहित विश्लेषण करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है कि आज हमारे देश के युवा शोषण की खाई में तो गिर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे देश में पॉर्न, सेक्स और अश्लीलता जैसे कृत्यों को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने का कारण कौन बन रहा है? इसका आप उत्तर खोजें, उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पॉर्न शब्द लगता तो बड़ा छोटा है, पर इसने हमारे देश के युवाओं का जो शोषण किया है वो लाजवाब है। पॉर्नोग्राफी 80% से भी ज़्यादा महाविद्यालय के बच्चों को अपना शिकार बना चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश में 18 से 34 साल के 70% से भी ज़्यादा युवाओं को पॉर्नोग्राफी का आदी बना चुकी है। भारत में जो लोग स्मार्ट मोबाइल फोन यूज करते हैं, उनमें से 5 में से 1 लोग पॉर्नोग्राफी देखने की चाह रखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में आज से 5 साल पहले मात्र 10% लोग ही पॉर्न शब्द और पॉर्न के चेहरे के बारे में जानते थे। लेकिन आज पॉर्न और पॉर्न का जहर हमारे भारत के 70% लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है कि आज उसके परिणाम हमारे सामने दिख रहे हैं। आज हमारा भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आ चुका है पॉर्न बाज करने में। अब हम आपको बता दें कि हमारे देश में पॉर्नोग्राफी ने कैसे प्रवेश किया। पॉर्नोग्राफी के विषय में गूगल टूल्स के जरिए जो हमको चौंका देने वाले आंकड़े मिले हैं, वो आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं। सन 2004 से सन 2010 तक टॉप पॉर्न सर्च करने वाले 10 देशों में सन 2010 के पहले भारत का कोई नाम नहीं था। लेकिन सन 2011 में भारत 9वें स्थान पर आया, सन 2012 में भारत 5वें स्थान पर आया और आज सन 2015 के कुछ महीने के अंदर ही भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। आज यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सन 2011 में पॉर्न भारत में महामारी के रूप में कैसे फैल गया। तो हम आपको बता दें कि पॉर्न को भारत में सबसे पहले बढ़ावा देने का माध्यम मीडिया बना। सन 2011 में पॉर्न स्टार मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा एक खबर बनाई गई और ये खबर किसी और की नहीं, पॉर्न की महारानी सनी लियोन की है। कनाडा में जन्मी सनी लियोन को पॉर्नोग्राफी के मामले में विदेश में मात्र 15 से 20% ही सर्च किया जाता है। लेकिन भारत में मीडिया ने सनी लियोन को खबरों की सुर्खियों में बैठाकर ऐसा प्रचार किया कि आज सनी लियोन की मांग भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारत में सनी लियोन पॉर्नोग्राफी के रूप में 68.7% सर्च की जाती है। सन 2011 के बाद हमारे देश में पॉर्न वीडियो देखने की युवाओं को ऐसी लत लगी कि आज हमारे भारत के 80% से भी ज़्यादा लोग पॉर्नोग्राफी के आदी बन चुके हैं। अगर इन्हीं आंकड़ों को कुछ देश प्रेमी संगठनों की आवाज़ में बोलें तो उनके बोलने की सच्चाई कुछ इस प्रकार होगी कि वेश्यावृत्ति में डूबी सनी लियोन का साथ लेकर विदेशी फंड पाकर कुछ मीडिया द्वारा भारत में एक षड्यंत्र के तहत पॉर्नोग्राफी का प्रचार युवाओं का शोषण करने के लिए किया गया, जिससे हमारे देश की न्यू युवा पीढ़ी अमेरिका और इंग्लैंड जैसे युवाओं की तरह खोखली हो जाए। भारत के युवा अपने देश के स्वाभिमान के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति मर मिटने की भावनाओं को छोड़कर पतन की खाई में गिर पड़े और षड्यंत्र कर रही विदेशी ताकतें भारत में अपना गुप्त राज स्थापित कर सकें। ऐसे मंसूबे हैं ये षड्यंत्रकारियों के, जिसके षड्यंत्र से आज हमें सावधान होना होगा। सावधान होना होगा क्योंकि सावधान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सावधान होना ज़रूरी है और सावधान होने के लिए भी विवेक और विचार की आवश्यकता है। और विवेक और विचार के विषय में तो हमारे देश का इतिहास साक्षी रहा है कि सच्चा विवेक और विचार तो संतों के मार्गदर्शन और उनके ज्ञान से ही मिलता है। अगर आज के समय हमारे भारत में देखा जाए तो विवेक और विचार का दान देने वाले संतों की छवि को व्यापक तरीके से उनकी छवि धूमिल की जा रही है। एक प्रकार से हम बोलें कि एक षड्यंत्र के तहत कि जिससे समाज संतों के ज्ञान और उनके विवेक और विचार से दूर हो जाए, एक दूरी बनाने के लिए उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर संत आसाराम जी बापू को ही देख लीजिए।
संत आसाराम जी बापू ने भारत के लिए क्या नहीं किया। पिछले 40 साल से भारत की नींव युवा पीढ़ी के उत्थान के लिए संत आसाराम जी बापू ने युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल, बाल संस्कार केंद्र द्वारा भारत की करीब 60% नई जनरेशन के अंदर अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति बलिदान की भावनाओं को जगाया है। अपने माता पिता का आदर करना, अपने जीवन में संयम सदाचार का पालन करना जैसे गुणों को बच्चों और युवाओं के अंदर अपने ज्ञान और सेवा के जरिए भरा है। इन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बता दें कि विदेश में पॉर्न, सेक्स और अश्लीलता के चलते वहां के युवक शोषित होते हैं। इसीलिए अमेरिका, इंग्लैंड जैसी कई देशों की सरकारें अपने देश के युवाओं के उत्थान के लिए हर साल करोड़ों मिलियन डॉलर खर्च करती हैं। फिर भी भारत जैसे संतों का ज्ञान और विवेक वाले विचार नहीं मिल पाते। इसीलिए करोड़ों मिलियन डॉलर खर्च करने के बावजूद भी उन देशों की सरकारें अपने देश में युवाओं को शोषित होने से नहीं बचा पाती। तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश में किसी भी सरकार के बिना कहे संत आसाराम जी बापू ने अपना कर्तव्य समझकर युवाओं के हो रहे शोषण को रोकने के लिए पिछले 35 सालों से युवा धन सुरक्षा जैसे ग्रंथ का प्रचार प्रसार भारत में किया। लगभग भारत के 55% युवाओं को इस ग्रंथ से लाभ दिलाया। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि भारत में आजादी के बाद पहले ऐसे संत जिन्होंने युवा धन सुरक्षा जैसे ग्रंथ से भारत की 55% युवा पीढ़ी को संयम सदाचार का पाठ सिखाया, पर षड्यंत्रकारियों ने संत आसाराम जी बापू को षड्यंत्र का ऐसा पहलू बना दिया कि उन्हीं के ऊपर अश्लीलता का आरोप लगा दिया गया है। 2 साल से संत आसाराम जी बापू जेल में हैं। बिना कोई ठोस सबूत के न्यायालय उनके ऊपर अभी भी कार्रवाई कर रही है। मात्र पूछताछ के लिए संत आसाराम जी बापू को जेल में रखा गया है। पिछले 2 साल से भारत में एक प्रसिद्ध संत, उनके ऊपर ऐसा जुल्म किया जाएगा तो आज उनसे जुड़ी करोड़ों जनता का क्या होगा। कहीं ना कहीं श्रद्धा पर भारी खिलवाड़ हो रहा है। हम आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही बता देते हैं कि संत आसाराम जी बापू ने वैलेंटाइन डे के विरोध में मातृ पितृ पूजन दिवस की परंपरा चालू करवाई, जिससे कि विदेशी ताकतों को भारी नुकसान हो रहा था। जस्ट सन 2013 के आंकड़े के अनुसार हम बताएं आपको कि भारत में एक व्यापक पैमाने पर वैलेंटाइन डे के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के आंकड़े जो हमारे सामने उभर के आ रहे थे, भारत के 60% लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, जिससे कि विदेशी ताकतों को बहुत हानियां हो रही थी। तभी से लांछन पे लांछन संत आसाराम जी बापू के ऊपर और लगाए गए और आखिर क्या हुआ कि एक अश्लीलता के आरोप में संत आसाराम जी बापू को जेल में रख दिया गया। अभी तक उस आरोप के विषय में कोई ठोस साक्ष्य समाज के सामने कोर्ट नहीं रख पाई है। हमने कई सवाल आपके सामने रखे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आज हमारे समाज को जहां पर विवेक और विचार की आवश्यकता है और विवेक और विचार को जो आज हमारे भारत में सबसे बड़ी मात्रा में प्रदान कर रहे हैं संत आसाराम जी बापू, उनकी छवि को जिस तरीके से समाज में धूमिल किया गया है, इसको देखकर आपको क्या लगता है? संत आसाराम जी बापू से करोड़ों जनता भारत की जुड़ी हुई है, करोड़ों युवा जुड़े हुए हैं और उनके ज्ञान से एक सीख ले रहे हैं। अगर आज हमारे संतों को दूर कर दिया जाएगा तो आज जहां पर युवा पीढ़ी का इतना भारी पैमाने पर शोषण हो रहा है तो फिर आज हमारे देश का उत्थान कौन करेगा? वैसे तो इंग्लैंड और अमेरिका की सरकारें भी अपने देश के युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन उन्हें शोषण की खाई से नहीं बचा पा रही हैं। क्या आज हमारा भारत इसी कगार पर खड़ा होगा कि आज हमारे भारत को यही दिन देखना पड़ेगा कि आज हमारे भारत का दूसरा स्थान आ रहा है पॉर्नबाज करने में? मंगलमय चैनल सबका मंगल चाहता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।